Hello and welcome back to your own YouTube channel. It's for Hindi 1 to 1 Advanced English Structure. 8 स्टेटमेंट्स हैं और इन सब में हम देखेंगे कि कब जब कभी भी आपसे कोई कहे कि इस चीज़ की तो बात ही छोड़ो, विदेश जाने की तो बात ही छोड़ो, दूसरों की मदद करने की तो बात ही छोड़ो, इस तरह के स्टेटमेंट्स जब भी आपके सामने आते हैं तो उनको कैसे आप ट्रांसलेट कर सकते हैं और कैसे अपने डे टू डे स्पीच में भी कर सकते हैं इंक्लूड। लेकिन आपको भी पता है कि हमारा जो फ्यूल है, हमारी जो एनर्जी है, वो आती है आपके हर एक लाइक से, हर एक कमेंट से, हर एक शेयर से और हर एक सब्सक्राइब से। तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आपको भी पता है ये आपके लिए फ्री है, लेकिन हम जैसे नए क्रिएटर्स को काफ़ी इनकरेज करती है। करते हैं शुरुआत। वह शहर के बाहर नहीं जाता, विदेश जाने की तो बात ही छोड़ो। देखिए, पूरा स्ट्रक्चर समझिए पहले। ही डज़न्ट, वो नहीं जाता, ही डज़न्ट गो। लेकिन वो शहर के बाहर नहीं जाता, यहाँ पर आपको एक और एडवर्ब का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, एक एडवर्ब का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। खैर, अभी तक तो कोई एडवर्ब और नहीं आया था इसके अलावा। सो ही डज़न्ट इवन गो। अब देखिए, शहर के बाहर के लिए बहुत सारे लोग गलती से आउट ऑफ स्टेशन बोल देते हैं, लेकिन आउट ऑफ स्टेशन का मतलब होता है स्टेशन के बाहर। तो ऐसे में आपने कौन सा वर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए? या तो आप कहिए टाउन या फिर द सिटी। सो ही डजंट इवन गो आउट ऑफ द सिटी। ही डजंट इवन गो आउट ऑफ द सिटी। वो शहर के भी बाहर नहीं जाता। कहने का मतलब ये है, विदेश जाने की तो बात ही छोड़ो। तो इसके लिए आप लेट अलोन का इस्तेमाल करते हैं। सो लेट अलोन, बात ही छोड़ो, सॉरी, विदेश जाने की। सो ट्रैवलिंग, सॉरी, ट्रैवल अब्रॉड। So he doesn't even go out of the city, let alone travel abroad. ये हुआ हमारा फाइनल स्टेटमेंट। He doesn't even go out of the city, let alone travel abroad. वो खुद का ख्याल नहीं रखता। अब तो ये सारे आपके लिए पीस ऑफ केक होने वाले हैं, फटाफट से करते हैं इनको भी ट्रांसलेट। वो खुद का ख्याल नहीं रखता, दूसरों की मदद करने की तो बात ही छोड़ो। He doesn't even take care of himself. वो खुद का ख्याल नहीं रखता। He doesn't even take care of himself. दूसरों की मदद करने की तो बात ही छोड़ो। Let alone help others. सिंपल है ना? He doesn't even take care of himself, let alone help others. हम इतने गरीब थे कि स्कूल की फीस नहीं दे सकते थे। किताबें खरीदने की तो बात ही छोड़ो। हम गरीब थे, we were poor. लेकिन हम इतने गरीब थे, हम तो आपने कहना पड़ेगा we were so poor कि स्कूल की फीस नहीं दे सकते थे। That we couldn't even pay even pay the school fees. किताबें खरीदने की तो बात ही छोड़ो। लेट अलोन बाय बुक्स। सिंपल है ना? वी वर सो पुअर, हम इतने गरीब थे कि स्कूल की फीस नहीं दे सकते थे। दैट वी कुडंट इवन पे द स्कूल फीस। किताबें खरीदने की तो बात ही छोड़ो। लेट अलोन बाय बुक्स। वह 1 किलोमीटर दौड़ नहीं सकता। मैराथन दौड़ने की तो बात ही छोड़ो। वह नहीं दौड़ सकता। ही कैन नॉट रन। अब देखिए, कैन नॉट के बाद आपको यहाँ इवन का इस्तेमाल करना है, ये भी ध्यान रखना है। सो ही कैन नॉट इवन रन अ किलोमीटर। सो ही कैन नॉट इवन रन अ किलोमीटर। फिर आता है कि मैराथन दौड़ने की तो बात ही छोड़ो। लेट अलोन, अब मैराथन दौड़ने की बात हो रही है, मतलब यू डोंट रन अ मैराथन, यू पार्टिसिपेट इन मैराथन। आप मैराथन में हिस्सा लेते हैं। बेशक बोलते हुए आप कह देते हैं कि मैराथन दौड़ने की तो बात ही छोड़ो, तो हम यहाँ पर पार्टिसिपेट वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। सो लेट अलोन पार्टिसिपेट इन अ मैराथन। ही कैनॉट इवन रन अ किलोमीटर, लेट अलोन पार्टिसिपेट इन अ मैराथन। फिर आता है, मैं उसके सामने कुछ बोल नहीं पाता, उससे बहस करने की तो बात ही छोड़ो। आई कांट, आई कांट या फिर कैन नॉट, दोनों ही तरीके सही है। अच्छा हाँ, कैन नॉट अगर आप ऐसे लिखते हैं तो वो ग्रामेटिकली बिल्कुल सही है, इसमें कोई मिस्टेक वाली बात नहीं है। सो आई कैन नॉट इवन स्पीक, मैं बोल भी नहीं पाता मैं उसके सामने। सो आई कैन नॉट इवन स्पीक इन फ्रंट ऑफ हिम। लेट अलोन उससे बहस करने की बात। लेट अलोन आर्ग्यू विथ हिम। आई कैनॉट इवन स्पीक इन फ्रंट ऑफ हिम, लेट अलोन आर्ग्यू विथ हिम। उसने अपने पैसे वापस नहीं किए, माफी मांगने की तो बात ही छोड़ो। उसने अपने पैसे वापस नहीं किए। ही डिडंट इवन रिटर्न द मनी। अब देखिए, मैंने यहां पर द मनी का इस्तेमाल किया, माई मनी, हिज मनी, देयर मनी। इसका इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं क्योंकि सेंटेंस में एम्बिग्विटी है, कंफ्यूजन है। उसने अपने पैसे वापस नहीं किए, मतलब
मेरे पैसे वापस नहीं किए, अगर ये होता तो आप कहते माई मनी, ही डिडंट इवन रिटर्न माई मनी। अपने पैसे, वो खुद के पैसे किसको वापस करेगा? तो ये सेंटेंस ही अटपटा है। तो आप इस पे मत जाइएगा। मान लीजिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि उसने मेरे पैसे वापस नहीं किए, ही डिडंट इवन इवन रिटर्न माई मनी। माफी मांगने की तो बात ही छोड़ो। लेट अलोन, लेट अलोन apologize. He didn't even return my money, let alone apologize. यह बच्चा अपना नाम ठीक से नहीं लिख सकता, एक निबंध लिखने की तो बात ही छोड़ो। दिस चाइल्ड, यह बच्चा नहीं लिख सकता, कैन नॉट इवन राइट हिज नेम। यह बच्चा अपना नाम भी ठीक से नहीं लिख सकता। दिस चाइल्ड, यह बच्चा नहीं लिख सकता, कैन नॉट इवन राइट, लिख भी नहीं सकता, कहने का यह सेंस आ रहा है। अपना नाम, हिज नेम, एक निबंध लिखने की तो बात ही छोड़ो, लेट अलोन राइट एन essay. This child cannot even write his name, let alone write an essay. अब आपकी बारी। सॉरी, ऐसे। वह अपने परिवार के लिए खाना नहीं बना सकता, दूसरों को खिलाने की तो बात ही छोड़ो। इसको कीजिए ट्रांसलेट, डाले कमेंट में, और लाइक शेयर सब्सक्राइब वो जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियोस आपको भी रोज देखने हैं और मुझे भी आपके लिए ऐसे वीडियोस रोज लाने हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।